बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत हैं, जब एक शख्स आके कहता है कि जहाद से ज़्यादा भी कोई अमल है, फरमाया ला अजिदु, मैं नहीं पाता। फिर आपने उसकी वजाहत की, व अल तस्ततियो इज़ा हरजल मुजाहिद अन तदहुल मस्जिद का व तसूम वला तुफ्तिर व तकूम वला तफ्तर। अगर एक शख्स अल्लाह की दीन की सरबुलंदी के लिए निकलता है और तुम मस्जिद में दाखिल हो जाओ और सारी ज़िंदगी रोज़े रखो और रात तहज्जुद पढ़ो, क्या तुम कर सकते हो? कहा नहीं। तो कहा तो फिर उसके बराबर कोई अमल नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ ये बात कही, वहीं सही उल जामे की रवायत है, अहब्बुल इमाल इलल्लाह अन तमूत वलिसानुका रतबन मिन ज़िक्रिल्लाह। सबसे प्यारा अमल अल्लाह के यहाँ वो है कि तुम दुनिया में से जा रहे हो और तुम्हारी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तर हो। तो अल्लाह का ज़िक्र करना ये भी ऐसा अमल है जैसे इंसान अल्लाह का महबूब बन जाता है। जिस इंसान को अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है वो हर वक्त ज़िक्र करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था, मसलुल बैत युज़्करुल्लाहु फ़ी वल बैत अल्लज़ी ला युज़्करुल्लाहु फ़ी कमसलिल हय्य व मय्यित, कि जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र होता है और जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र नहीं होता, इन दोनों घरों की मिसाल ऐसे है कि एक ज़िंदा घर है और एक मुर्दा घर है। साफ लफ्ज़ों में मैं कहता हूँ कि एक आबाद कॉलोनी में रह रहा है और एक कब्रिस्तान में रह रहा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अल्लाह का ज़िक्र करो, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुकरतन व असीला। सुबह और शाम अल्लाह का ज़िक्र करो। क्या ज़िक्र करो? जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर को सिखा दिया है। अब ये छोटा सा कलिमा है, बहुत छोटे से अल्लाह पाक के दो नाम हैं, या लतीफ़ या वदूद। अब ये छोटे छोटे से अल्फाज हैं। औरतों को भी ये चाहिए कि जब किचन में हो तो अल्लाह का ज़िक्र करना न भूलें। कुरान पाक के दो लफ्ज़ हैं मेरी बहनों मेरे भाइयों, बड़े बेहतरीन और बड़े असर रखने वाले। अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम हैं या लतीफ़ु या वदूदु, या लतीफ़ु या वदूदु। जो औरत घर में किचन में खाना पकाते वक्त इन लफ्ज़ों को कसरत के साथ पढ़ती रहेगी और एक बार खाने के आखिर में आयतुल कुर्सी को पढ़ लेगी, तो फिर क्या होगा? तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिन घरों में औरतें किचन के अंदर इन दो लफ्ज़ों को और एक मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़ लेंगी, उस घर में हर तरह के लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, मियाँ बीवी की आपस में नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी, बच्चों की ज़िद्दें नाफरमानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, नंदों सास बहू की हर किस्म की उलझने ख़त्म हो जाएंगी। जिस घर में किचन के अंदर मेरे भाइयों मेरी बहनों कसरत के साथ खाना पकाते वक्त ये लफ्ज़ पढ़े जाएंगे, उन घरों के अंदर जान सुकून और मोहब्बतें आ जाएंगी इंशाअल्लाह। यह बड़ा बेहतरीन ज़िक्र है। इन दो लफ्ज़ों को कसरत के साथ पढ़ते रहें, अपनी बच्चियों को सिखा दें। जहाँ भी आपकी बच्चियों कल को शादी के बाद जाएंगी, जहाँ ये खाना पकाते वक्त पढ़ेंगी या लतीफ़ु या वदूदु, आप देखेंगे वहाँ मोहब्बतें ही मोहब्बतें मिलेंगी, इज़्ज़तें ही इज़्ज़तें मिलेंगी, क्योंकि इन्होंने रब के नाम जो पढ़े हैं। तो कभी भी खाना पकाते वक्त इन दो लफ्ज़ों को और आयतुल कुर्सी को पढ़ना ना भूलें। आप जल्द ही इन लफ्ज़ों का पढ़ें, फिर आप देखें कि अल्लाह पाक क्या क्या इनामात आप पर नाज़िल फरमाते हैं। जो मेरी माएँ, जो मेरी बहनें इन दो लफ्ज़ों को पढ़ेंगी, किचन में पढ़ती रहेंगी, साथ साथ खाना पकाती रहेंगी, अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएंगे और उसके सब काम बखूबी पूरे होंगे। जो भी फ़िक्र फाका दूर बीमारी और मुसीबत में गिरफ़्तार हो, वो अच्छी तरह इसको पढ़ेगा। 100 मरतबा इन अल्फाज को पढ़े, या लतीफ़ या वदूद पढ़े, तो इंशाअल्लाह वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा।
اور اگر کچن میں جب بھی پڑیں گے اور وہ کھانا جس کے منہ میں بھی جائے گا، انشاءاللہ گھر میں کوئی بھی بیمار ہے، چاہے وہ روحانی طور پہ بیمار ہے یا پھر جسمانی طور پہ بیمار ہے، اللہ پاک اس کو ہمیشہ کے لیے شفا دیں گے۔ گھر میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، اللہ پاک ہر طرح کی مصیبتوں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اور آخر میں تمام بہنوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ اس ویڈیو کو اپنی دوسری بہنوں تک، اپنے بھائیوں تک ضرور یہ میسج پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس چیز پر آئیں اور اس کا اللہ کا ذکر کریں اور پھر اس کے انعامات دیکھیں کہ اس سے انعامات اللہ پاک کیا نوازتے ہیں۔